बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके घर की केबल ख़राब है तो किस तरह आप दो आसान तरीकों के साथ अपने घर की केबल खुद ठीक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला स्टेप और दूसरा स्टेप दोनों ध्यान से देखिएगा और अपने घर की केबल खुद ठीक कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, जो चीज़ हमें सबसे पहले चेक करनी है, हमें केबल की पिन चेक करनी है, क्योंकि अगर केबल मेन ठीक भी हुई और पिन ठीक ना लगी हुई तो केबल जो है वो ख़राब चलेगी। ये आप लोग देख सकते हैं कि केबल के जो बारीक बारीक वायर्स हैं वो इस मेन दरमियान वाली वायर्स के साथ टच हैं, मतलब कि ग्राउंड और मेन सिग्नल ये दोनों चीज़ें आपस में टच हो रही हैं। तो इस वजह से भी केबल ख़राब होती है। सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ ठीक करनी है। तो सबसे पहले केबल की वायर का काला चमड़ा उतार के केबल के जो बारीक वायर्स हैं, बारीक बाज ये जो आपको वाइट कलर के नज़र आ रहे हैं, इनको पीछे की जानब करना है, क्योंकि अगर इनको पीछे ना किया तो ये मेन वायर के साथ टच होंगे। पीछे की जानब करने के बाद ये जो मेन फोम है इसको भी यहाँ से हम कट करेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस मेन वायर के साथ ना तो कोई बारीक वायर टच है और ना इस तरह के शॉपर का कोई टुकड़ा टच है। तो यहाँ तक काम ओके हो गया। अभी आप लोगों को क्या करना है, अभी जो केबल पिन का कंडक्टर है 7 का या 6 का जो भी, वो इसके ऊपर आप लोगों ने टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद यहाँ से वायर जो है वो कट कर देनी है और जितनी हमें ज़रूरत है उतनी रख लेनी है। तो उसके बाद इस पिन को इसमें टाइट कर देना है और सिंपली टीवी या एलईडी में लगाकर अपनी केबल चेक करनी है। अभी भी केबल में कोई गड़बड़ हो तो इसका मतलब है कि पिन के अलावा भी कोई केबल में प्रॉब्लम है। तो आपके घर में या वायर के किसी जगह पे इस तरह का कोई जोड़ हो सकता है। तो वो में भी जोड़ अंदर से शॉर्ट भी हो सकता है, गला हुआ भी हो सकता है, या मेन वायर के साथ बारीक वायर्स टच भी हो सकती हैं, इस वजह से भी सिग्नल ड्रॉप होता है। तो आप सिंपली जोड़ के दोनों साइडों से वायर जो है उसको कट करेंगे और नया जोड़ लगाएंगे। अब नया जोड़ किस तरह से लगाना है, 100% सही और दुरुस्त तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। उस तरीके से आप लोगों ने जोड़ लगाना है और उसके बाद 101% आप लोगों की केबल जो है वो क्लियर हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों, ये जो ब्लैक कवर है केबल की वायर के ऊपर, इसको आप लोगों ने तकरीबन 2 इंच तक उतार लेना है। 2 इंच उतारने के बाद ये जो बारीक वायर्स हैं इनको आपने एक एक करके इस तरह से उधेड़ लेना है कि ये तमाम के तमाम ओपन हो जाएं और पीछे की जानब चले जाएं, ताकि हमें जोड़ लगाने में आसानी हो। इन वायर्स को पीछे की जानब करने के बाद ये जो मेन फोम है इसको थोड़ा सा बारीक वायर्स की जानब रखें और बाकी जो है उसको काट कर बाहर निकाल दें। उसके बाद ये जो फोम के ऊपर वाइट सा शॉपर है इसको भी पीछे करें, ताकि ये मेन वायर के साथ टच ना हो, अदरवाइज़ केबल ख़राब हो जाएगी, जोड़ हमारा दुरुस्त नहीं लगेगा। अब इसी तरीके के साथ इस दूसरी वायर को भी आप लोगों ने कर लेना है, जिस तरह पहली वायर्स को हमने किया था। करने के बाद अभी सिंपली हमने जोड़ कैसे लगाना है। दोनों मेन वायर्स को एक दूसरे के साथ इस तरह ज़रब की शक्ल दें और पहले एक वायर को उसके साथ इस तरह से लपेट दें जैसे कि स्प्रिंग होता है। ये स्प्रिंग की शक्ल में हमने एक साइड लपेट दी है। अब इसी तरीके से दूसरी साइड भी आप लोग लपेट दें। तो ये देखें दोस्तों, ये जोड़ दिखने में भी बदसूरत नज़र नहीं आ रहा। तो उसके बाद सबसे पहले हम इस मेन वायर के ऊपर सॉल्यूशन टेप कर देंगे, ताकि ऊपर बाल जो हैं उनका कनेक्शन हमें देना है बारीक वायर्स का, तो वो इसके साथ टच ना हो। अब वो मेन टेप होगी, उसके बाद इन बारीक वायर्स को आपस में कनेक्ट करें। कनेक्ट करने के बाद दोबारा से इन पर सॉल्यूशन टेप कर दें, ताकि जोड़ जो है वो बिल्कुल महफूज हो जाए। तो ये जोड़ 100% बेहतरीन और फिट लग चुका है। तो अभी हम केबल चेक करते हैं। दोस्तों, इस मेथड से मेरे दोनों टीवियों पे जो है वो केबल क्लियर हो चुकी है। लेकिन अगर आपकी केबल ठीक नहीं हुई, आपने ये दोनों मेथड इस्तेमाल कर लिए, तो फिर आप अपने केबल वाले से कंप्लेन करें कि वो पीछे मेन से केबल जो है वो ठीक करें, क्योंकि ज़्यादातर यही दो प्रॉब्लम्स होती हैं जो घरों में पेश आती हैं, जिन्हें हम खुद भी सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों तो सॉल्व हो गई। तो एग्जैक्ट अगर केबल ठीक नहीं हुई तो ज़ाहिर सी बात है कि पीछे मेन से प्रॉब्लम है, जिसे वो केबल वाले ही ठीक कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।